मोबाइल है रे। अरे ओ तेरा नाम जो भी है, उठ जा रे। मेरा मोबाइल तूने लिया था क्या? जल्दी से उठ जा रे। अभी इतना नाटक क्यों कर रहा है मेरे सामने? ये नाटक मत दिखा दे। या तो मोबाइल दे या फिर पैसा। अरे साहब जी, मैंने नहीं लिया रे। आप क्यों नहीं समझते हो? मुझे ये सब नहीं पता रे। या तो पैसा दे या फिर मोबाइल दे रे, जल्दी दे। अरे भैया, आपने अच्छा नहीं किया। मेरे पास सिर्फ यही पैसा था। अब मैं स्टेशन से घर कैसे जाऊंगा रे? अरे रे रे, अब मैं स्टेशन से घर कैसे जाऊंगा? 60 किलोमीटर है रे स्टेशन से घर तक। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है रे। अब एक ही रास्ता है रे, लोगों से भीख मांग के देखता हूँ, क्या पता कोई दे दे। अरे कोई तो 1 रुपया दे के जाओ रे। 1 रुपया करके दोगे तो भी बहुत हो जाएगा रे। कोई तो हेल्प करो रे। क्या रे? नहीं नहीं, किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया रे। किसी भी आदमी ने नहीं दिया। अब क्या करूं रे? अब एक ही रास्ता बचा है रे। अगर मैं लोगों को डांस करके एंटरटेन करूंगा तो लोग मुझे पैसा भी देंगे रे और तालियां भी मारेंगे रे। चलो रे, जल्दी से डांस करना शुरू करता हूं रे। अरे आओ आओ रे, सब लोग आओ रे। मैं ऐसा डांस करूंगा रे कि सब लोग देख के मजा आ जाएगा रे। क्या रे? चलो रे, जल्दी आओ रे। देख रे, देखो मेरा डांस देखो रे। क्या रे, डांस करके लोगों को एंटरटेन किया, बहुत ही पैसा मिल गया रे। अब मैं कल सुबह गाड़ी में बैठ के घर चला जाऊंगा रे। क्या रे, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है रे, और ये तो पूरा नींद में है रे। अरे रे रे, जो पैसा था वो भी ले गया रे। अब मैं क्या करूं रे? कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में मैं क्या करूं रे? अब बस एक ही रास्ता है, भाग के ही घर जाना पड़ेगा रे। लेकिन भागने के लिए भी मेरे पास ताकत नहीं बची रे। कल डांस करते करते पूरी ताकत चली गई रे। अभी कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे रे। कुछ खाऊंगा ही नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी रे? अरे दोस्तों, अभी मुझे भागने के लिए बहुत ही ताकत चाहिए रे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे। दोस्तों, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज दोस्तों, प्लीज। अभी ऐसा भागूंगा कि कोई रोकने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे गांव नहीं पहुंचूंगा तब तक भागता ही रहूंगा रे। भागते भागते फाइनली घर। अरे जल्दी कर रे, वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। तेरे जैसे लोग बस झाड़ू के ही लायक होते हैं। मैनेजर, इसे यहाँ से हटाओ। इसकी चोर जैसी शक्ल से मेरा मूड खराब हो रहा है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। और देखना, एक दिन मैं तुझे और इस होटल को ही खरीद लूंगा। तू तो क्या, तेरी 7 पुश्तें भी मिलकर इस होटल को नहीं खरीद सकती। निकल जा इस होटल से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। आया बड़ा होटल खरीदने, भिखारी कहीं का। हे भगवान, मुझे बस एक मौका दे दे, मैं दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अरे जो भी टुल्ली पहलवान को हराएगा उसे मिलेंगे पूरे 900 करोड़ रुपए। मैं हराऊंगा टुल्ली पहलवान को और जीतूंगा पूरे 900 करोड़ रुपए। अरे ये छछूंदर मुझे हराएगा। आज यही छछूंदर तेरा घमंड तोड़ने आया है। यही है तेरी औकात कारा? दोस्तों, वीडियो को जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे ताकत मिले और मैं इस टुल्ली को हरा सकूं। आज मैं गरीब नहीं हूँ रे। आज मैंने मेरी किस्मत बदली है रे। सर आप? हाँ रे, अब से इस होटल का मालिक मैं हूँ। क्या कहा था तूने कि मेरी 7 पुश्तें मिलकर भी इस होटल को नहीं खरीद सकती? देख, आज से ये होटल मेरा है और अब तू निकल जा मेरे होटल से। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब ही मरना गुनाह है। हल्क पूरे दिन शहर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत करता है। कभी आसमान से गिरते हुए जलते सैटेलाइट को हवा में ही पकड़ लेता है तो कभी पृथ्वी की तरफ आ रहे भारी मेटियर को एक मुक्के से तोड़कर धूल बना देता है। दुनिया उसे धरती का कवच मानती है, लेकिन एक रात सब बदल जाता है। जब हल्क हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर शांति से सो रहा होता है, तभी अंतरिक्ष से एक डार्क वॉयजर एलियन आता है। वह सोते हुए हल्क के शरीर से उसकी कॉस्मिक गामा रेडिएशन को सोख लेता है। उस रेडिएशन को वो अंतरिक्ष के अंधेरे के साथ मिलाकर
मिलकर एक भयानक वाइट ब्लैक होल हल्क बना देता है, जिसका शरीर काले ब्रह्मांड जैसा है और उसमें छोटे छोटे सितारे चमकते हैं, लेकिन उसका दिल एक ब्लैक होल है। अगली सुबह शहर में अंधेरा छा जाता है। लोग देखते हैं कि वही वॉइड हल्क अपनी ग्रेविटी से कारों, बसों और ट्रैफिक लाइट्स को हवा में खींचकर अपने अंदर समा रहा है। वो चलता फिरता ब्लैक होल बन गया है। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, हल्क हमें खा रहा है, भागो। जब असली हल्क वहाँ पहुँचता है तो लोग उसे देखकर पत्थर नहीं बल्कि डर के मारे छिपने लगते हैं। तुम हमारे रक्षक नहीं भक्षक हो। हल्क दुखी होकर एक पुरानी और बंद पड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी में छिप जाता है। वहाँ वो तारों की गणना करता है और उसे पता चलता है कि वॉइड हल्क के ब्लैक होल को भरने के लिए उसे सुपरनोवा स्टार आर्मर की जरूरत होगी। वह ऑब्जर्वेटरी के विशाल लेंस और सोलर पैनल्स को तोड़कर सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करता है और एक बेहद चमकदार सुपरनोवा स्टार आर्मर तैयार करता है। यह कवच सूरज की तरह जलता और चमकता है। जैसे ही हल्क इसे पहनता है, रात में भी दिन जैसा उजाला हो जाता है। वो वॉइड हल्क से भिड़ने के लिए उड़ान भरता है। शहर के ऊपर रोशनी और अंधेरे की जंग होती है। वॉइड हल्क हर चीज को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरनोवा हल्क अपनी चमक से उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन ब्लैक होल की ताकत बहुत ज्यादा होती है और हल्क की रोशनी धीरे धीरे डिम होने लगी है। हल्क को लगता है कि वो खुद उस अंधेरे में खींचा चला जा रहा है। तभी हल्क अपनी आखिरी चमक के साथ लोगों से कहता है, दोस्तों मेरी रोशनी बुझ रही है और यह अंधेरा जीत रहा है। मुझे फिर से सुपरनोवा बनाने के लिए प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना ये ब्लैक होल पूरी दुनिया को निगल जाएगा। हल्क पूरे दिन शहर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत पूरी फंस चुका था। तभी सबसे विशाल मगरमच्छ अपना खूंखार जबड़ा खोलकर भेड़िए को निगलने के लिए झपटा है, लेकिन भेड़िया अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी में गोता लगाता है और मगरमच्छ को चकमा देकर उसकी पीठ पर से छलांग लगा देता है। उसी पल ऊपर आसमान से चील भी अपने पंजों से हमला करने के लिए सीधे नीचे आती है। भेड़िया सही मौके पर किनारे की तरफ डाइव लगाता है और चील सीधे एक मगरमच्छ से जा टकराती है। नदी में चील और मगरमच्छों के बीच भयानक हाथापाई और अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर भेड़िया सोने का अंडा मुंह में दबाए पूरी ताकत से तैरकर किनारे पहुंच जाता है। जैसे तैसे खून से लथपथ भेड़िया किनारे की सूखी जमीन पर गिरता है और गहरी सांस लेता है। उसे लगता है कि अब वह और उसकी बहन लोमड़ी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। अचानक उस सोने के अंडे में जोर की दरार पड़ने लगती है और उसमें से एक अजीब सी चमकीली नीली रोशनी निकलने लगती है। पलक झपकते ही पूरा आसमान अचानक काला पड़ जाता है और अंडे के अंदर से एक बेहद जादुई और खौफनाक जीव बाहर आने लगा है, जिसे देखकर निडर भेड़िए के भी पसीने छूट जाते हैं। आखिर उस रहस्यमयी सोने के अंडे के अंदर ऐसा क्या था? अगला पार्ट देखने के लिए अरे नटखट हल्का, कब तक पतंग उड़ाएगा? जल्दी कोचिंग जा। मास्टर साहब तेरी शिकायत कर रहे थे। अच्छा माँ, अभी जाता हूँ। यार बारिश आने लगी, छतरी तो मैं भूल ही गया। चलो तब तक मोमोज खा लेता हूँ। भैया एक प्लेट मोमोज लगा देना। अरे हल्का तो छतरी ले जाना ही भूल गया। ऐसी बारिश में भीग गया तो बुखार हो जाएगा। रुक, मैं अभी उसके पास छतरी लेके जाती हूँ। बस थोड़ा और, हल्का भीग न जाए। हे भैया जल्दी चलिए, आपकी मम्मी के ऊपर बिजली गिर गई है, वो हिल भी नहीं रही। क्या? आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, प्लीज कुछ बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ। रास्ता दो, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। जल्दी, इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, इनको आईसीयू में ले चलो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? बिजली गिरने से उनकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनकी रोशनी चली गई है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को मेरी आंखें लगा दो। ये बहुत बड़ा फैसला है, फिर से सोच लो बेटा। मैंने सोच लिया है अंकल। मेरा बेटा कहाँ है? हल्क, बेटे ने अपनी आंखें दी, जिससे आपको आंखों की रोशनी वापस। बेटा फिर से देख पा रही है। बेटा तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। देखना, सब लोग तेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ऊपर वाल से क्यों बनाती है? बेटा हम गरीब हैं। भाग जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं। आज रंगा ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा हल्का बेटा होता तो ऐसा न करता। क्या हुआ माँ, कहाँ जा रही? तेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? तूने माँ को घर से क्यों निकाला? वो किसी काम की नहीं, घर में रहना है तो हल्की को हरा। ठीक है, फिर हल्की से ही हिसाब होगा। बेटा तू नहीं, मैं लूंगी इसका हिसाब। रहने दे माँ, मैं देख लूंगा। ठीक है बुढ़िया, बताती हूँ तुझे, आजा मैदान में। दोस्तों, आज होने वाला है मुकाबला हल्की और माँ के बीच। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस हल्की को धूल चटा दूं, तो मुझे सब्सक्राइब करके शक्ति दो। दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे ताकत दो, फिर देखो असली खेल है।
जीत गई है हल्की को हराकर, और हमने ले लिया अपना घर रांगा से। चल बेटा, आज तुझे मटन खिलाती हूँ। नहीं रे माँ, आज मटर नहीं मटन खाएंगे, क्योंकि मैंने बाजार से खरीद लाया हूँ। चल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी। मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ हुल्कू। अरे हल्किया, तेरी इतनी हिम्मत। पापा आप गलत समझ रहे हो। चुप, इस मजदूर का सपने देखना बंद कर। सुन ले हुल्किया, जिस दिन तेरे पास नाम, पैसा और शान होगी, उस दिन आ। मैं इंतजार करूंगी। अरे आज तूने मेरी औकात पूछी है, एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि तू खुद तेरी बेटी का हाथ मुझे देगा। औकात पूछता है मुझसे? ठीक है, अब उस सोने की चेन वाले को दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। सब लोगों बोलो, जिले का सबसे बड़ा बॉक्सिंग चैलेंज। कालिया बॉक्सर को जो भी हरा देगा उससे मिलेंगे 50 करोड़ रुपए। उस कालिया बॉक्सर को हरा के 50 करोड़ रुपए में ही जीतूंगा। और अब आ रहा है वो चैलेंजर जिसका नाम है हल्क। ये रिंग मेरी है, आज तुझे पता नहीं चल जाएगा। और फाइट शुरू हो चुकी है। आज तुझे जमीन दिखाऊंगा। दोस्तों, लग रहा है हल्क गिर गया। अगर चाहते हो हल्क फिर खड़ा हो तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अबे साले कालिया, ये चैंपियनशिप का विनर है। बेबी, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। हल्क, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, मुझे माफ कर दो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे? शादी तो करनी ही पड़ेगी, अकेले जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मरने के कितने देर बाद शादी करोगे? जब तुम्हारी कब्र सूख जाएगी तब। क्या रे हल्का, और कितने दिन अकेला रहेगा तू? फिर से शादी कर ले बेटा। अरे चाचा, 1 साल हो गया, अभी तक बीवी की कब्र सूखी भी नहीं। कब्र सूखे बिना शादी कैसे करूं? क्या बात है, इतना वक्त बीत गया फिर भी कब्र सूखती ही नहीं। अजीब तो है। अरे शाला बाबू, ये कब्र पे पानी क्यों डाल रहे हो? दुल्हा भाई, बही ने मरने से पहले कहा था कि उसकी कब्र पर रोज पानी डालना। कहती थी इससे उसकी रूह को सुकून मिलेगा। तो यही बात है, इसलिए कब्र कभी सूखती ही नहीं। बीवी मरकर भी चैन से नहीं है। हल्क, हमारा चिड़ियाघर में एक भी जानवर नहीं है। सब जानवर कहाँ गया रे? अरे हल्कू, आज सुबह बैंक वाले आके सारे जानवर और कल का टिकट का पैसा ले गए रे। अरे ये क्या हो गया रे? चिड़ियाघर का क्या होगा रे? बैंक का उधार देना था, नहीं दे पाया, तो बैंक वाले हमारे चिड़ियाघर के सारे जानवर ले गए रे। आज जिन लोगों ने टिकट काट के गया था वो लोग चिड़ियाघर आएगा, हम उन लोगों को क्या दिखलाएंगे रे? अरे मालिक, आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। कुछ सोचना पड़ेगा रे। आज शाम को चिड़ियाघर खुलने का टाइम होगा, अभी सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। क्या करूं क्या करूं? अरे आइडिया आ गया रे, जल्दी से जाना पड़ेगा रे। अभी मैं अपने गांव से कुछ लोगों को लेके जानवर का ट्रेनिंग देके, जानवर का ड्रेस पहना के उन लोगों की एक्टिंग कराने के लिए बोलूंगा रे। देखो भाई लोग, अभी मुझे हेल्प की बहुत ही जरूरत है रे। आप लोगों को मेरे मालिक का चिड़ियाघर में जानवर का ड्रेस पहनकर एक्टिंग करना है। क्या मेरे साथ जाओगे शहर? देख हुल्कू, हमें दूसरे लोगों में भरोसा नहीं है। तुझे जानता हूँ, तू बहुत ही भला आदमी है रे। हम तेरे साथ जाने के लिए रेडी हैं रे। हो, आप लोगों को ये जानवर का ड्रेस पहनकर इस चिड़ियाघर के बाहर और अंदर लोगों के साथ डांस करके लोगों का मनोरंजन करना है। अभी जल्दी से ड्रेस ले लो। देख रहे, ऐसे से एक्टिंग करना रे। लोगों को डराना नहीं है, लोगों को मजा देना है। ओके, सब लोग शांत हो जाओ रे। अरे इस चिड़ियाघर में तो एक भी जानवर नहीं है, काहे का चिड़ियाघर? हमें थोड़ा और आधा घंटा दो। सब लोग शांत हो जाओ रे। रे मजा आ गया रे। अरे मालिक, मेरे वजह से आपका आज बहुत प्रॉफिट हुआ रे। अब मेरे पिछले 3 महीने की सैलरी दे दो रे, और ड्रेस का पैसा भी। कोई सैलरी नहीं मिलेगा, और तुझे आज से नौकरी से निकाल दिया। भाग जा यहाँ से, अब तेरी जरूरत नहीं है। अरे मालिक, ऐसा मत करो रे, मैं कहाँ जाऊंगा रे? जल्दी से भाग जा रे। तूने बोला था ड्रेस का पैसा सुबह ही दूंगा, लेकिन शाम हो गया। कहाँ है मेरा पैसा? जल्दी दे रे। अब मैं क्या करूँ रे?
एक ही उपाय है रे, ड्रेस को पहन के रास्ते में डांस करके अब पैसा कमाना पड़ेगा रे। लेकिन डांस करने के लिए भी ताकत चाहिए रे। आज पूरा दिन मालिक के घर में डांस किया था, ताकत ही नहीं बचा रे। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ताकत दे दो रे। प्लीज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रे। अरे वाह, पूरा मस्त डांस कर रहा है रे। अरे बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया रे बेटा, मजा आ गया। वाह रे, जानवर का एक्टिंग करके तो बहुत पैसा मिला। अब ऐसा करते करते ही मैं एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनाऊंगा रे। देख रे कितना बड़ा चिड़ियाघर बना दिया रे। मालिक हमारा चिड़ियाघर में एक भी वैलेंटाइंस डे बेबी। मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ उनको। अरे हल्का, तेरी इतनी हिम्मत। पापा आप गलत समझ रहे हो। चुप, इस मजदूर का सपने देखना बंद कर। सुन ले हुल्किया, जिस दिन तेरे पास नाम, पैसा और शान होगी उस दिन आ। मैं इंतजार करूंगी। अरे आज तूने मेरी औकात पूछी है। एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि तू खुद तेरी बेटी का हाथ मुझे देगा। औकात पूछता है मुझसे? ठीक है, अब उस सोने की चेन वाले को दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। सब लोग बोलो, जिले का सबसे बड़ा बॉक्सिंग चैलेंज। कालिया बॉक्सर को जो भी हरा देगा उससे मिलेंगे 50 करोड़ रुपए। उस कालिया बॉक्सर को हरा के 50 करोड़ रुपए में ही जीतूंगा। और अब आ रहे वो चैलेंजर जिसका नाम है हल्क। ये रिंग मेरी है। आज तुझे पता चल जाएगा। और फाइट शुरू हो चुकी है। आज तुझे जमीन दिखाऊंगा। दोस्तों लग रहा है हल्क गिर गया। अगर चाहते हो हल्क फिर खड़ा हो तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अबे साले कालिया, ये चैंपियनशिप का विनर है। बेबी मैं तुझे लेने आ रहा हूं। हल्क मुझे पता था तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा मुझे माफ कर दो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।